हेलो दोस्तों, वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेएसडब्ल्यू स्टील के बारे में। क्वार्टर 4 के रिजल्ट कंपनी ने आउट किए हैं, साथ ही साथ डिविडेंड का भी अनाउंस कंपनी की तरफ से किया गया है। वीडियो में हम डिटेल में नंबर को समझने वाले हैं, साथ ही साथ ग्रोथ के बारे में बात करेंगे, इनके सेल्स का नंबर कैसा रहा है उसके बारे में बात करेंगे, और रिकॉर्ड डेट इनकी क्या है इसके बारे में भी हम वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलते हैं, इनका प्रोडक्शन और सेल्स का अगर नंबर हम देखेंगे तो लेटेस्ट क्वार्टर में आप देख रहे हैं कि 7.63 जो है मिलियन मेट्रिक टन इन्होंने स्टील जो है वो उसका उत्पाद किया है। अब एक साल पहले चलते हैं, वहाँ पे अगर आप इनका प्रोडक्शन देखेंगे स्टील का तो 6.79 मिलियन मेट्रिक टन हमें देखने को मिला था। यानी ईयरली आप कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर 12% की ग्रोथ हमें देखने को मिली है। अब सेल्स का नंबर अगर आप देखते हैं तो सेल्स के नंबर में क्या ग्रोथ हुई है, तो बिल्कुल आप देख पा रहे हैं साल दर साल यहाँ पर भी 11% की ग्रोथ हमें देखने को मिली है। लेटेस्ट क्वार्टर में सेल्स का अगर नंबर देखेंगे तो 7.49 मिलियन मेट्रिक टन हमें देखने को मिला है, जबकि नंबर जो है वो ठीक ठाक हमें कहेंगे, और ग्रोथ जो है वो इनके प्रोडक्शन में और सेल्स में अच्छी देखने को मिली है। अब प्रोडक्शन और सेल्स के नंबर पूरे साल के कैसे रहे, अगर इसकी हम बात करते हैं तो फाइनेंशियल ईयर 24 में आप देखेंगे कंसोल बेस पे 26.43 मिलियन मेट्रिक टन इन्होंने स्टील का जो है वो प्रोडक्शन किया था। अब फाइनेंशियल ईयर 25 में आएंगे तो यहाँ पर 5% की ग्रोथ हमें देखने को मिली है पूरे फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से, जो कि बहुत ही अच्छी ग्रोथ स्टील सेक्टर के लिए कह सकते हैं। अब सेल्स का नंबर अगर आप देखते हैं तो सेल्स की डिमांड यहाँ पर ज़्यादा रही है, 7% ग्रोथ इनकी सेल्स में हमें देखने को मिली है। FY25 में आप देखेंगे सेल्स का नंबर तो 26.45 मिलियन मेट्रिक टन हमें देखने को मिला है। तो यहाँ पर कंपनी की ग्रोथ ठीक ठाक हमें देखने को मिली है। अब चलते हैं डेप्ट, क्योंकि कंपनी के ऊपर बहुत जो डेप्ट का नंबर है वो बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिल रहा है। यानी कि अब चलते हैं 3 महीने पहले, यानी जब फाइनेंशियल ईयर 25 के माफ़ कीजिएगा थर्ड क्वार्टर के नंबर आए थे, तब आप देखेंगे 80,921 करोड़ का कंपनी के ऊपर टोटल कर्ज था। अब कर्ज जब मार्च के नंबर यानी ये Q4 के नंबर आए हैं, तब अगर आप देखते हैं तो 76,563 करोड़ का कर्ज जो है अभी भी कंपनी के ऊपर बना हुआ है, जो कि एक बहुत ही बड़ा कर्ज कह सकते हैं हमें देखने को मिल रहा है। अब नंबर अगर कैसे रहे तो नंबर की बात करते हैं तो यहाँ पर पूरे साल का अगर आप रेवेन्यू देखेंगे तो 1,68,824 करोड़ हमें देखने को मिला है, और साल दर साल कंपेयर करते हैं FY24 से तो रेवेन्यू जो है वो कम होता हुआ नज़र आया है जेएसडब्ल्यू स्टील के केस में। तो यहाँ पर जो है कंपनी को दिक्कत का सामना करना पड़ा है। अब लेटेस्ट क्वार्टर में अगर रेवेन्यू का नंबर आप देखते हैं तो 44,819 करोड़ का हमें देखने को मिला है, और 3 महीने पहले का कंपेयर करते हैं तो वहाँ से रेवेन्यू इंक्रीज होता हुआ जरूर नज़र आया है, लेकिन साल दर साल यहाँ पर भी रेवेन्यू आपको गिरता हुआ ही नज़र आया है। प्रॉफिट की बात करते हैं तो प्रॉफिट आप देखते हैं लेटेस्ट क्वार्टर का 1501 करोड़ का हमें देखने को मिला है। तो प्रॉफिट अगर 3 महीने पहले से कंपेयर करते हैं तो प्रॉफिट अच्छा खासा ग्रोथ किया है, लेकिन अगर साल दर साल कंपेयर करते हैं तो लगभग मिला जुला ही नंबर आपको देखने को मिलेगा। अब पूरे फाइनेंशियल ईयर में प्रॉफिट का नंबर कैसा रहा, अगर इसकी आप बात करेंगे तो देखिए FY24 में प्रॉफिट का नंबर आप देखेंगे तो 8,973 करोड़ हमें देखने को मिला था, और लेटेस्ट क्वार्टर यानी FY25 में आप नंबर देखेंगे तो प्रॉफिट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गिरता हुआ नजर आया है। तो प्रॉफिट साल दर साल कंपेयर कर रहे हैं तो कंपनी के प्रॉफिट काफ़ी ख़राब हमें देखने को मिले हैं। अब डिविडेंड की अगर हम बात करते हैं तो ₹2.80 जो है वो कंपनी की तरफ से डिविडेंड अनाउंस किया गया है, और डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर 8 जुलाई जो है वो कंपनी की तरफ से डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट जो है वो रखी गई है। अगर ओवरऑल वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर वीडियो के माध्यम से 0.1 या 0.2% में आपको जानकारी दे पाया हूँ तो चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करके रखिए, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप दूसरी कंपनियों के क्वार्टर 4 के अपडेट के बारे में भी देख सकते हैं। आपके कीमती समय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।